Let's start uh, revising chapter 7, alternating current for your term 1 exam. Let's see all the formulas and what are the basic things that should be in mind before going to the exam, right? So you know already current that changes its direction periodically is called alternating current, right? And if a current maintains its direction constant, it is called direct current, right? So you know the difference between AC and DC, right? अगर ग्राफिकली आपको दिखाया जाए, लेट ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किए और यहाँ पर हमने करंट लिए, लेट द लाइन विल बी लाइक दिस. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट डीसी, राइट? दिस एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट डीसी, राइट? तो ये जो अगर मैंने थोड़ा सा इस तरह से किया, अभी मैंने इस तरह से एक डायग्राम बनाया, राइट? लेट आई मेड अ डायग्राम लाइक दिस. तो यहाँ पर तो ये अल्टरनेट नहीं हो रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ नहीं आ रहा है, तो ये डीसी है. पर डीसी जो है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे चेंज हो रहा है, राइट? इसको हमने करंट ले लिए, इसको हमने टाइम ले लिया, तो इसको क्या कहा जाएगा? पीरियोडिक डीसी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? पीरियोडिक डीसी. ये डीसी ही है जब तक वाई एक्सिस पे नहीं आया है, मतलब अल्टरनेट नहीं हुआ है, वैल्यू जब चेंज नहीं होता है विथ टाइम. तो दिस इज आई एंड दिस इज टी. अगर मैं इस तरह से एक ग्राफ भी बनाऊं, इसी तरह इस तरह से ग्राफ आया, सो दिस इज वेरिएबल डीसी, राइट? दिस इज वेरिएबल डीसी. इसको भी वेरिएबल डीसी कहेंगे, राइट? बट अगर मैं इस तरह से एक चीज बना कि हमने इसको आई ले लिए और इसको टाइम पीरियड ले लिए और इस तरह से हमने कुछ बनाया जो टाइम के साथ वो अल्टरनेट कर रहा है, तो इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कह सकते हैं, राइट? So if current or voltage varies periodically as sine or cosine function, remember as sine or cosine function of time, then the current or voltage is called sinusoidal function. For example, अगर किसी भी तरह मैंने आपको बताया कि I is equal to I naught sin omega t, right? E is equal to कहीं कहीं पे E लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, E naught sin omega, E naught यहाँ पर तो हम sin भी लिख सकते हैं, right? We can write here sin. तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने कॉस भी ले सकते थे. यू कैन टेक यू कॉस ऑफ ओमेगा टी. दिस इज आल्सो एसी. आई इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ कॉस ओमेगा टी भी हम लिख सकते हैं, साइन और कॉस की फंक्शन, ठीक है? ई इज इक्वल टू आल्सो कैन बी रिटन एज ई नॉट कॉस ओमेगा टी, राइट? वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है? तो अगर मैं ग्राफिकली साइन और कॉस को दिखाऊं, मतलब हम वी कैन टेक करंट, वी कैन टेक वोल्टेज, राइट? हम ले सकते हैं. यहाँ पर हमने आई या फिर ई लिए, राइट? लेट आई और ई लिए और ये टाइम है, तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, राइट? एंड इट कैन बी लाइक दिस आल्सो, करेक्ट? तो यहाँ पर भी हम बना सकते हैं. तो ये साइन कर्व है. कौन सा कर्व है ये साइन कर्व है. ट्रिगोनोमेट्री में इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, राइट? और ये टोटल टाइम अगर टी है तो यहाँ से टाइम पीरियड t/2 हो जाएगा, करेक्ट ना? और ठीक इसी तरह अगर कॉस वेव बनाया जाए, तो अगर हम कॉस वेव बनाए, जरूरी नहीं है कि हमेशा ओरिजिन से शुरू हो. यहाँ पर हमने आई ले सकते हैं या फिर ई ले सकते हैं और यहाँ पर टाइम ले सकते हैं. तो दिस कैन बी ऑल्सो ए वेव, राइट? जस्ट ए मिनट. यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट यू कैन सी दिस. तो हमने यहाँ पर ऐसे बनाए कि इसको यहाँ से लिए, यहाँ तक ले लिए, फिर एक कर्व बना दिए, फिर इस तरह से बना दिए, राइट? तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है ये एक टाइम पीरियड है, ये एक टाइम पीरियड, तो ये तो यहाँ तक होता है फुल टी, राइट? और ये होता है t/2. अगर इसको देखेंगे तो ये t/4 पे आ जाएगा, राइट? और अगर यहाँ पर देखेंगे तो 2t, फिर और अगर यहाँ पर देखेंगे तो 3t/2. तो ये एक कोसाइन वेव की फॉर्म है, राइट? दिस इज कोसाइन वेव. समझ में आया? आई नॉट एंड ई नॉट जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो हम ले रहे हैं दिस इज आई नॉट, मतलब ये पीक वैल्यू होता है, राइट? आई नॉट हो या ई नॉट हो, और यहाँ पे भी हम इसको ले सकते हैं. दिस इज नथिंग बट दिस इज द पीक वैल्यू, राइट? This can be taken as the peak value, right? तो ये आई नॉट हो या ई नॉट हो, दिस इज नथिंग बट द पीक वैल्यू, राइट? इसको पीक वैल्यू कहते हैं. गेटिंग ना? अंडरस्टूड? ठीक है. और स्टूडेंट ये जो आई जो लिख रहा हूं मैं, ये आई जो ई, ये कौन सा वैल्यू है?
ये जो नॉर्मल में आई इज इक्वल टू समथिंग लिख रहा हूँ, ई जो लिख रहा हूँ, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब ये एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। एक पर्टिकुलर टाइम अगर आपको दिया जाएगा, उसी टाइम पे आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली वोल्टेज की वैल्यू क्या है। सो ये जो आई ई जो नॉर्मल है उसको बताते हैं हम इंस्टेंटेनियस, राइट। इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट और वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट और वोल्टेज, राइट है ना, ठीक है। और यहाँ पर एक फैक्टर आप देख सकते हो ओमेगा टी, राइट। एक फैक्टर आप ओमेगा टी देख सकते हो, उसको कहते हैं ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज, ठीक है। तो मतलब जब सर्कुलर कॉइल घूमता है ना, तो कुछ पर्टिकुलर अगर उसने एंगल थीटा डिस्क्राइब किया और टी टाइम लिया, यू नो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। और आपको साइन थीटा, जहां पर मैं साइन थीटा लिख रहा हूं, तो वहां पर थीटा इज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा इनटू टी, तो साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एंड दिस ओमेगा को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? थीटा बाय टी, मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। अगर मैं ओमेगा को एक पूरा साइकिल, अगर मैं पूरा साइकिल ले लूं, तो बॉडी यहां से शुरू किया इस पॉइंट से, फिर पूरा एक चक्कर लगाने के बाद फिर ए पॉइंट पे आके पहुंच गया, तो उसी केसेस पे थीटा कितना कवर किया उसने? 2 पाई थीटा कवर किया, राइट। सो ओमेगा इज इक्वल टू, अगर पूरा एंगल लेंगे तो 2 पाई, अगर पूरा टाइम जो लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, 2 पाई बाय टी। एंड यू नो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी, तो मतलब ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड? ये भी आपको जानना होगा। और सुपरपोजिशन ऑफ नंबर ऑफ साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट्स और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो वो जब होता है तो वो कम्प्लेक्स करंट को देता है। मतलब जैसे कि मैं अगर बताऊं, यहाँ पर आपको इस तरह से ग्राफ दिया गया, राइट। यू आर जस्ट सपोज टू गिव ए ग्राफ लाइक दिस। आपको इस तरह से ये आई है और ये टाइम की एक्सिस है, तो यहाँ पर ऐसे दिया गया, राइट। और फिर ये वाला पार्ट स्किप होके, तो फिर यहाँ से एक पार्ट आया, राइट। फिर ये वाला स्किप होके फिर ये वाला पार्ट आया, तो इस पे क्या है? मतलब ये यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है, फिर यहाँ पर आ जाता है, तो ये क्या है? सो दिस इज इट्स लाइक ए स्क्वायर वेव, राइट। ठीक है, इट्स लाइक ए स्क्वायर वेव, इट्स लाइक ए स्क्वायर वेव, राइट, इट्स लाइक ए स्क्वायर वेव। और मोस्ट प्रोबब्ली द सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ एसी, अगर कहीं पे एसी की सिंबॉलिक नोटेशन की बात होता है, तो यू कैन से कि उसको इस तरह से हमने एसी की सिंबल जैसा है ना, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। दिस इज द सिंबॉलिक नोटेशन फॉर एसी सोर्स। तो कहीं पे अगर इस तरह की डायग्राम है तो आप ये मान लेना कि एसी है, अगर दो लाइन मतलब बैटरी का सिंबल है तो वो डीसी है, राइट। अंडरस्टूड? चलो फिर अभी नेक्स्ट चलते हैं, अभी शुरू कर देते हैं एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हैं जो आपको दिमाग पे रखना होगा, राइट। आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, राइट। नेक्स्ट की वेरिंग एवरेज, next की वेरिंग average and RMS value of AC, average and RMS value of AC, correct, average and RMS value of AC, right। तो उसको एवरेज वैल्यू कह सकते हैं और कहीं कहीं पे मीन वैल्यू भी कहते हैं, मीन और एवरेज वैल्यू, इसको याद रखना जरूरी है, मीन और एवरेज वैल्यू। मीन और एवरेज वैल्यू क्या होता है? तो मान के चलो कोई भी एक फंक्शन है, राइट, कोई भी एक फंक्शन है, साइनसोइडल फंक्शन हो सकता है, एसी का एक फंक्शन है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम t1 टू t2 कैसे निकालेंगे, ये भी जानना जरूरी है, राइट। एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम t1 to t2, correct, is defined as मतलब एक फंक्शन है जो हम निकालेंगे, दैट फंक्शन f इज इक्वल टू हाउ मच ना, एफ डी टी, इट्स ए फंक्शन ऑफ टाइम, और टाइम t1 टू t2 दे दिया गया है, डिवाइडेड बाय टाइम क्या, t2 माइनस t1, राइट। और हम ये ग्राफिकली भी मतलब निकाल सकते हैं। अगर ग्राफिकली एफ डॉट निकालना होता है तो हम एरिया निकाल देंगे। अगर कहीं पे आपको ग्राफ दिया गया है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, you can find the value of f dt, that is t1 to t2 graphically also। ग्राफिकली निकालने का मतलब क्या होता है कि इट्स द एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, अगर कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो इट इज द, दिमाग पे रखो इसको, क्वेश्चन आपको मिलेगा इस तरह की, इट इज द एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ,
इट इज द एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, राइट। फ्रॉम कहां से कहां तक, जहां से जहां तक पूछा है। T1 टू T2 ले लेते हैं, अगर ग्राफ दिया हुआ है और आपको T1 टू T2 पूछा है तो आप निकाल सकते हो। ये हो गया, मैंने बता दिया कि मीन एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू की बात हो तो लेट्स इट इज राइट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, राइट, रूट मीन स्क्वायर, जैसे कि नाम की तरह आप देख सकते हो, रूट ओवर निकालना है, सबको स्क्वायर करके उसका मीन निकालना है, फिर जाके निकलेगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, राइट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की जब बात होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कोई भी एक फंक्शन T1 टू T2 अगर हम निकालेंगे एफ आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो मतलब वही ठीक उसी तरह जैसे हम निकालते हैं, जस्ट अ मिनट, सो कैन राइट इट, वही ठीक उसी तरह हमने क्या कर दिया, एफ स्क्वायर डी टी कर दिए यहाँ पर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले लिए बेटा, T2 टू T1 टू T2 ले लिए, और नीचे में T2 माइनस T1। तो दिस इज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ डीसी। आरएमएस वैल्यू जो डीसी का और एसी का जो आरएमएस वैल्यू होता है वो सेम होता है, राइट। मतलब एसी का आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू आल्सो वैल्यू दैट आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ डीसी, राइट। दैट इज वैल्यू ऑफ डीसी के साथ भी बराबर है, राइट, है ना। Which when passed through a resistance for a given time will produce the same amount of heat। ये इसका डेफिनेशन है। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी मतलब एसी का कौन सा वैल्यू आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी डीसी की कौन सी वैल्यू के साथ बराबर है, कि कोई भी रेजिस्टेंस के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर हम जितना हीट डीसी का कुछ करंट हमने फ्लो करवाए और एसी का कुछ फ्लो करंट हमने फ्लो करवाए, तो एसी का पर्टिकुलर टाइम पे जितना हीट प्रोड्यूस होगा तो सेम रेजिस्टेंस में एसी में कि उतना ही प्रोड्यूस, तो उसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू इज आल्सो नोन एज वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू, राइट। आरएमएस वैल्यू इज नोन एज इफेक्टिव। और अगर हम अभी यहाँ पर फार्मूला की बात करें इस तरह से अगर हम निकालेंगे, अगर मैं एसी का आपको एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू मैंने बताया एसी का, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो आएगा फिर नेगेटिव में उसका उल्टा, तो नेट वैल्यू जीरो हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज जीरो। बट अगर आरएमएस वैल्यू की बात करें ठीक उसी तरह हम ले सकते हैं, दैट इज रिमेंबर आई नॉट बाय रूट टू, दैट इज 0.707 आई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जो T1 लिए हैं हमने, T1 इज इक्वल टू 0 टू कम्प्लीटली एक साइकिल के लिए है, दैट इज T2 इज इक्वल टू T। मतलब हमने जो एसी का लिए थे, हमने जो एसी लिए थे उसका पूरा एक साइकिल पे हमने आरएमएस एवरेज वैल्यू निकाल दिए और वो जीरो हो गया। बट फुल साइकिल पे जब हमने आरएमएस वैल्यू निकाले मीन वैल्यू जीरो हो गया, पर जब हमने आरएमएस वैल्यू निकाले तो वो कितना हो गया, आई नॉट बाय रूट टू, दैट इज 0.707 ऑफ आई नॉट। मतलब 70.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू को हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू की, राइट। अंडरस्टूड, ये वाला पार्ट समझ पे आया। तो इसका रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस भी बन सकता है, आप देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। और जब हम साइनसॉइडल वेरिंग करंट और वोल्टेज हाफ साइकिल के अगर में और मे नॉट बी जीरो, हाफ साइकिल में जीरो नहीं हो सकता है, राइट। तो इसमें इसका भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, हाफ साइकिल में क्या होगा, फुल साइकिल पे क्या होगा, राइट। ये एक केस रहा। तो स्टूडेंट्स अगर बहुत सारे केसेस है, जब हम पढ़ेंगे कहाँ पर, रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर जो आगे सेमीकंडक्टर में है, फुल वेव रेक्टिफायर, स्क्वायर वेव, तो इन सब का हम देखेंगे कि कैसे उसका वैल्यू आया है। तो मैं थोड़ा उसको बता देता हूँ अभी। तो आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर मतलब जो एसी से डीसी कन्वर्ट करता है, उसकी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे जो टर्म 2 में है। बट अगर उसका कहीं पे दिया हुआ है कि यार उसका मुझे ना मीन वैल्यू निकालना है और आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो ये है मेरा, इस तरह से होता है, राइट। तो ये जीरो होता है, ये T/2 होता है, ये T होता है, और यहाँ पर फिर नेक्स्ट ये T वाला साइकिल, राइट। तो ये वाला बीच वाला नहीं रहता है, तो ये भी एक साइन वेव है, राइट। एंड दिस इज नॉट एसी प्रोबेबली, मैं बताया आपको यहाँ पर शुरू में मैंने देखा है आपको कि दैट इज नॉट एसी। तो यहाँ पर अगर आई मीन या फिर आई एवरेज आपको निकालना होता है तो दैट इज नथिंग बट आई नॉट बाय पाई, हम इसको डिराइव कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको याद रख लेते हैं एग्जाम के लिए। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय टू, और ये जो हम लिए हैं टाइम कहाँ से, T1 इज इक्वल टू 0 से T2 इज इक्वल टू T, पूरा एक साइकिल का हम यहाँ तक लिए हैं, करेक्ट, गेटिंग नॉट। अगर कहीं पे क्वेश्चन पे उसने आधा तक पूछ लिया, मतलब टाइम ये वाला एक चीज है, बट अगर हम आधा तक निकालेंगे T/2 तक, तो आई मीन इज इक्वल टू 2 आई नॉट बाय पाई हो जाएगा, और आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट बाय रूट टू हो जाएगा, राइट। और ये कहाँ से कहाँ तक, दैट इज T1 इज इक्वल टू 0
टू T2 इज इक्वल टू T/2। हम इसको जैसे हमने RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालना देखें, हम उसी तरह भी इसको देख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया मीन वैल्यू। और अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात होगा, चलो अभी इसको हम फिर नंबर 3 पे हम फुल वेव रेक्टिफायर को देख लेते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो डीसी ही है, राइट। दिस इज आल्सो डीसी, क्योंकि फुल वेव मतलब पूरा साइकिल पे आ रहा है, बीच वाला नहीं आ रहा है। वो हम ऑपरेशन में आपको पता चल जाएगा जब हम ऑपरेटर ऑफ डायोड पढ़ेंगे, रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, ये आई नॉट है बेटा, ठीक है, और ये T/2 है, और ये T है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आपको कोई फुल वेव रेक्टिफायर में आई मीन पूछे तो तुरंत हम बता सकते हैं 2I0/पाई, राइट। और अगर IRMS की बात हो, दैट इज I0/√2 यहाँ पर है ना, एंड दैट इज इक्वल टू, आप देख सकते हो, फ्रॉम T1 इज इक्वल टू 0 तो T2 इज इक्वल टू T, करेक्ट है ना। और अगर आई मीन का वैल्यू हम निकाले हाफ साइकिल में, आई मीन, तो ध्यान रखना है कि कौन सा टाइम दिया हुआ है, फॉर्मूला याद रखना है आपको। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेगा टर्म 2 पे, टर्म 1 पे, राइट। और यहाँ पर जो टाइम हमने लिए हैं, तो दैट इज T1 इज इक्वल टू 0 तो T2 इज इक्वल टू T/2, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। कभी कभी स्क्वायर वेव का भी पूछ सकता है, राइट। लेट्स सी अबाउट स्क्वायर वेव। अगर हम स्क्वायर वेव की पूछे, तो यहाँ पर हमने आई ले ली है, राइट, और दिस इज लाइक ए स्क्वायर वेव, करेक्ट। ये एक स्क्वायर वेव की तरह है ना। और ये T/2 है, ये T है, फिर ये 3T/T, इस तरह से है। तो ये अगर हम यहाँ से देखें, तो ये जो आ रहा है, ये माइनस आई नॉट पे आ रहा है, ये प्लस आई नॉट है, और ये माइनस आई नॉट है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे स्क्वायर वेव के लिए, दिस इज फॉर स्क्वायर वेव। एक मिनट, फिर हम नेक्स्ट पे निकल जाएंगे। आई मीन अगर निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0, IRMS अगर निकालेंगे दैट इज इक्वल टू आई नॉट, और ये टाइम कहाँ से कहाँ तक, T इज इक्वल टू 0 टू T इज इक्वल टू T, T1 इज इक्वल टू 0 टू T इज इक्वल टू T। अगर हाफ, अगर पूरा ले लेंगे, तो आई मेन इज इक्वल टू आई नॉट एंड IRMS इज इक्वल टू आई नॉट फ्रॉम T1 इज इक्वल टू 0 टू T2 इज इक्वल टू T/2, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको दिमाग में रखना होगा RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रिगार्डिंग। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट में कि जब हम AC अप्लाई करते हैं, रजिस्टर को AC अप्लाई करते हैं हम, फेजर डायग्राम कैसे बनता है, इंडक्टर को अप्लाई कर सकते हैं कैसे होता है, तो वो सारी चीज हम देखेंगे, ठीक है।